शुक्रिया। पहले मैं तो आपका शुक्रिया करूँगा। आपने देखा कि जून के पहले जो जुलाई के पहले महीने जून में भी हम जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, आप ही लोग आए थे, हमारा आपने सारी जहाँ पे बात सुनी थी। आज हमने अपने जो जम्मू कश्मीर के हमारे प्रेसिडेंट हैं अजय जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, जहाँ इनके जितने भी लोग हैं, ये एक पूरी टीम हमने जहाँ पे अरनास पे बुलाई। आज फिर ये मकसद हमारा जो डीलर जहाँ पे इकट्ठे हुए, डीलर इकट्ठे होने का ये मकसद है कि इस महीने फिर इन्होंने राशन कार्ड दिया। और आपने देखा कि जब इन्होंने जून में राशन काटा था, तो आपसे हमारी बात हुई थी, बड़ी तफ़सील के साथ बात हुई थी। तो तब हम लोगों के पास गए, तो लोगों ने माना चलो ठीक है, राशन काटा है तो दूसरे महीने फिर आपका जो जुलाई महीना था, जुलाई में राशन पूरा दिया गया। अब जो इन्होंने राशन काटा, तो इसीलिए हमारे जो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, वो आज अरनास में आए। मैं पहले सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया करूँगा और इनकी टीम का शुक्रिया करूँगा, जो जहाँ पे आके और हमारे ख़ासकर दूर-दराज़ एरिया के जो डीलर हैं, उनकी इन्होंने और लोगों की ख़ासकर जो हमारे लोग हैं, हालाँकि मैं ये कहूँगा कि डीलरों का इनमें कुछ नहीं है। ये जो मसला से जो मसला है, ये लोगों का मसला है, जो राशन लोगों का राशन है सारा। मैं ये कहूँगा कि ये दूर-दराज़ एरिया में जहाँ अपना कीमती टाइम निकाल के जम्मू से जहाँ पे आए, तो मैं सबसे पहले अजय जी का और अजय जी की जो जितनी भी टीम है, मैं इनका शुक्रिया करूँगा। और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी छतर सिंह जी हैं, जहाँ पे आए हुए हैं, हमारे प्रेम सिंह जी हैं, यहाँ पे खड़े, मोहम्मद शफ़ी साहब हैं, शैतान सिंह जी हैं, सतशाह जी हैं, प्रीतम जी हैं, जितने भी डीलर जहाँ पे कम से कम 25-30 डीलर जहाँ पे आए हैं, तो मैं सबका शुक्रिया करूँगा। ये जहाँ तो आज का ये मसला है, पिछले महीने जो आश्वासन दिलवाया गया था जून में कि हम राशन देंगे, ठीक है। जुलाई महीने में राशन कुछ कदर हमें ठीक मिला। आज जब अगस्त का टाइम आया, तो मैं अपनी बात करता हूँ, 35 क्विंटल, 100 क्विंटल, अगर 80 क्विंटल मेरा राशन हो, 35 क्विंटल मेरा काम हो गया। हमने कैसा लोगों को देना है? जब लोगों के पास जाते हैं, लोग कहते हैं जी ये डीलर खा गए हैं। हम स्टेट प्रेसिडेंट साहब को इसलिए हमने जहाँ पे आज रिक्वेस्ट की कि आज जहाँ का दौरा लगाएँ, हमने इनके पास भी अपनी बातें रखी और हम आपके मीडिया के माध्यम से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे पास अगर 10 क्विंटल राशन है, तो हमारे पास 60 फैमिली है, तो हमने 10 क्विंटल ही डिवाइड करना है, जबकि बनता 20 क्विंटल होगा या 15 क्विंटल होगा। अगर हम गवर्नमेंट स्केल मशीन दिखाती है 5 किलो पर फैमिली पर सोल हमने राशन देना है, तो हम अगर 2 किलो देंगे, तो लोग फ़ोन करते हैं कंसर्न ऑफिसर को, जनाब हमें इतना राशन कम मिल रहा है। तो वो कहते हैं वहाँ से नहीं, नहीं हमने तो 5 किलो दिया है। तो इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा ये मकसद था कि हमारे साथ ये जाति लोगों के साथ हो रही है। हमने तो देना है, जो सरकार देगी हमने वही बाँटना है। हमने कोई घर से नहीं देना है। मगर बार-बार ये हमारे साथ ये हो रहा है। हम ये चाहते हैं या तो इस राशन को बंद किया जाए, या लोगों को जो स्केल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की हुई, उसके मुताबिक लोगों को राशन मिलना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। डिस्ट्रिक्ट से ये बात उठी थी। हमने इसकी बात जो हमारी हाई अथॉरिटी है, डायरेक्टर इरफाज़ कोहली जी, उनसे हमने इस बात पे बात करी। कुछ डिपार्टमेंट की उनकी अपनी मजबूरी थी, जिसका उन्होंने बताया कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो आजकल हमारा ऑथेंटिकेशन है, इस पे जो हम आपको देंगे आप वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्लस उसमें अगर कोई कोताही होगी, तो मैं उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट से वो ले लूँगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो भी डिपार्टमेंट को अभी महीना डेढ़ महीना ही हुआ उनको आए हुए। तो हम उस पे भी ज़्यादा उनके वो किसी बात के लिए ज़्यादा उनसे, वो भी इस बात की तह तक जा रहे हैं और उन्होंने हमसे कुछ टाइम माँगा है। टाइम तक जो भी इस बात का वो डिसीज़न लेंगे, हम आप तक पहुँचाएँगे। बाकी रहा मसला जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो टीएसओ जो एडी कंसर्न है, उनको भी इस बात का पता है, क्योंकि उनको भी ऑलरेडी हाई अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम डीलर से इस बात की एक छोटी-सी अपील करेंगे कि आपको जिस हिसाब से देता आप उसी का डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। अगर इसमें कोई भी होगा तो वो सारा डिपार्टमेंट जो इसका जो भी, अगर कोई माल में कोई कोताही हो रही है, वो डिपार्टमेंट की है, वो डिपार्टमेंट देखेगा। इस मसले को हमने सब एडीओ के साथ बैठ के भी बातचीत की, वहाँ भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि जहाँ डीलर का कोई कसूर नहीं। डीलर जो राशन वितरित कर रहा है वो ऑनलाइन में कर रहा है, फिंगर से कर रहा है। और आज के टाइम में मैं कि ये तो कोई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब फिंगर लगती है उसका एक ही सेकंड में दिल्ली तक उसका नाम भी चला जाता है। तो बार बार हमने जब उनसे बात की, भाई बताओ कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑलरेडी, जैसे 90% हमने ट्रांजैक्शन की, 10% हमारे पास सेविंग बचा, तो 1 मंथ छोड़ के उसके नेक्स्ट मंथ वो ऑलरेडी हमें 10% कम मिलता है। तो उसके अलावा ये कौन-सा मैं कि कैसे कट गया ये राशन? उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि कंप्यूटर में कोई फ़ॉल्ट आया या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये हो गया है। तो मैंने कहा जब हो गया तो इसको कैसे हमने डीलरों के साथ तक़सीम करना है, डीलर कैसे तक़सीम करेंगे? इससे क्या होगा कि आप लोग जो हैं एडीज़ हैं या टीएसओ हैं,
लोगों के साथ, पब्लिक के साथ तालमेल से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो डीलर है, डीलर के ऊपर कोई भी बात ना आ सके कि डीलर कम दे रहा है, क्यों डीलर तो अलग ही ऑनलाइन दे रहा है। शासन से लापरवाही हो रही है, डीलर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हो रही है, क्योंकि डीलर जो है उसकी ट्रांजैक्शन हर मंथ जो जा रही है वो उसी ट्रांजैक्शन से राशन मिल रहा है। राशन का कोटा किसी का, जो इन्होंने राशन का कोटा बनाया है, कौन सी रेशो ली है, ये हमें भी नहीं पता। जैसे जैसे जितना जितना इनके पास राशन का कोटा बनता है, उसी हिसाब से इन्होंने ऊपर से ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। ये मैं टीएसओ को भी पूछा, भाई टीएसओ ने भी नहीं काटा, ये ऊपर से ही कट के आया, क्या किया क्या नहीं किया इसका पूरा मैं कि हमें नहीं पता चला। कि उन्होंने एक ही बात बोली कि ये कंप्यूटर फॉल्ट हो गया, तो इसी की वजह से हुआ है। हमारी तरफ से अगर इस मसले को हल नहीं किया गया, अगर डीलर के ऊपर कोई आँच आई, तो हम क्या करेंगे? हमने तो एक ही हमारा मकसद है कि हम इसको बंद कर देंगे राशन को, अगर डीलर के ऊपर कोई आँच आई। पूरी स्टेट का बंद हो जाएगा, क्योंकि डीलर इसमें कुछ, डीलर की कोई गलती नहीं, डीलर ईमानदारी से काम कर रहा है। और जहाँ तक कि डीलर का जो पैसा है 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ सेंटर शेयर, हमने बार-बार मैं कि अपने डायरेक्टर साहब और अपने सेक्रेटरी साहब से यही बात की है कि अगर सेंट्रल शेयर जो 2 साल का पेंडिंग है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा, हम आपके पास रिवॉल्विंग फंड पड़ा हुआ है, आप अपने से, हर एक सिटिंग गवर्नमेंट अपने से दे रही है, तो हमारा क्यों रोका गया है? क्योंकि डीलर जो है उनको बांध के रखा हुआ, बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है? मैं कि अगर बाहर कोई काम करके वो उसका पैसा जहाँ पे लगा रहा है, कई डीलरों ने ऐसा किया है, लोन लेके काम कर रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट अलग से पड़ रहा है। तो घर से भी इन्होंने, मैं कि घर की भी इनकी माली हालत हो गई है। अब राशन उठाने के लिए भी इनको दिक्कत आ रही है, फिर भी डीलर जाना बछाना चल रहा है इनके साथ। उसके अलावा भी ये मैं कि जो कट लग रहा है, जैसे जून में कट लगा, तो हमने पब्लिक के साथ बैठ के, जहाँ सरपंच पंच के साथ बैठ के बातचीत की, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये दूसरी बार जो कट लग गया, तो इसके लिए हमने हाई अथॉरिटी से भी बात की, उनके साथ बैठ के बात की। जब वहाँ पे नहीं हल निकला, उन्होंने एक ही बात कही है कि अब जो ये बन गया है पूरा, जितना भी इनका जो डेंट आता है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं कि सभी अथॉरिटी से बात करूँ, मैं ये कहता हूँ, और पंच सरपंच और आम पब्लिक से यही बात कहता हूँ कि जितना आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट आएगा हिस्से में, और उसी तरह डीलर आपको देता जाएगा, और इसके नेक्स्ट मंथ में देखते हैं फिर क्या होता है। पिछले महीने भी जब कट लगा, मेरे साथियों ने कहा, तो जब डिपार्टमेंट से बात की जाती है, डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको राशन पूरा दे रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली राशन उसको बहुत कम मिल रहा है, और जो राशन उसको मिल रहा है वो बराबर डिवाइड करके लोगों को दे रहा है। लेकिन जब डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं जी नहीं, हम राशन पूरा दे रहे हैं। इससे बदनाम जो है डीलर हो रहा है बीच में, जबकि कट जाए, जैसे हमारे यूटी के प्रेसिडेंट ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई मिस्टेक हुई है। अरे भाई, मिस्टेक आपसे हुई है, सजा डीलर को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों की नज़रों में चोर जो डीलर गिना जा रहा है। सुनवाई तो बहुत कम है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब एक एक्ट की वायलेशन होती है तो सुनवाई तो बहुत कम है। लेकिन अब हमारे यूटी के प्रेसिडेंट अजय गुप्ता जी और अब्रोल साहब और इनकी जो टीम आई है, हम इनके अनुशासन जो है उस पर हम पूरा इत्मीनान रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि इनकी अगुवाई में हमारी ज़रूर सुनवाई होगी और ज़रूर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन फिर हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी करके डीलर को बार बार बदनाम ना किया जाए, और उस चक्की में ऐसा पीसा जा रहा है कि डीलर की कोई सुनाई ही नहीं है। जब डिपार्टमेंट राशन कम देता है, लोग कम लेने को तैयार नहीं है। हमारी फिंगरप्रिंट मशीन जो है, वो पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें पूरा प्रिंट निकालती है। जब उसको हम कम देते हैं, तो वो हमसे क्वेश्चन करता है कि भाई, जब हमारी मशीन प्रिंट इतना निकाल रही है, आप हमें कम क्यों दे रहे हैं, जबकि डिपार्टमेंट ही हमें कम दे रहा है। लेकिन वो अपना वो जो है कम राशन देने वाला वो सिस्टम अपने सर पे लेने के लिए तैयार ही नहीं, वो सारा डीलर के सर पे ठोसा जा रहा है। अभी हाल ही में जो हमारी सरकार ने जो एक्स्ट्रा राशन जो है फैमिली को देने के लिए, जो पीएमएस देने के लिए कहा है, हम उसके लिए भी गवर्नर साहब का और जो हमारी यूटी इंतजामिया है, जहाँ हमारा सेंटर सरकार है, उसका हम वेलकम करते हैं। और जो राशन हमें मिलेगा, हम दाना दाना लोगों को जो उनका शेयर बनता है, उनका हम 25 रुपये केजी के हिसाब से जो बनता है, हम दाना दाना उनको डिवाइड करेंगे। किसी ने 90% पर्ची निकाली है, उसको नेक्स्ट मंथ या उसके बाद 90% का ही राशन मिलना चाहिए। उसके बाद 90% पर्ची निकालने के बाद भी आज एक कटौती की जा रही है। कईयों का कम से कम भी
40% जो पर क्विंटल आटा काटा गया, अब बेचारा डीलर कहाँ से पूरा करेगा? पब्लिक तो पूरा राशन मांगेगी, पूरा राशन तो डिपार्टमेंट से बात करती पब्लिक, कहते हैं हमने राशन पूरा दिया है। ये तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए परेशानी की बात है ना। ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो फिर कम कैसे होगा राशन हमारा? ऑनलाइन का सिस्टम था कि मेंटेनेंस करने के डीलर के पास कितना राशन बचता है, कितना उसमें सेल करना है, एज पर सेल के हिसाब से हमें राशन वापस मिलता है। इस स्कैम में इसको अपोज करते हैं 100% इस चीज़ को। अगर आपने कोई पीओएसओ मशीनें बनाई हैं, ऑनलाइन काम शुरू किया, तो ऑनलाइन में तो कटिंग तो होनी नहीं चाहिए ना। इसको तो मैं 100% अपोज करता हूँ। आज मैं अरनास में आया हूँ, ये डीलर भी इस चीज़ को अपोज करने के लिए, हम इनके साथ आए इनको इस चीज़ को अपोज करने के लिए। पता नहीं इसके पीछे बैकग्राउंड क्या निकलता है। डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि हम पब्लिक को ऑनलाइन, हमने कहा ठीक है ऑथेंटिक करके राशन दे दें। इसमें हम चाहते हैं अगर डिपार्टमेंट हमें कम राशन देता है, ऑथेंटिक करके राशन दिया जाए और इक्वल सबको बांट के दिया जाए राशन, ना कि 50 जैसा काटा तो उसको 30 तक दो, ऐसा एडजस्टमेंट करके, ताकि डीलर भी अपना काम अच्छे तरीके से चला। इसको सब पता है, एडीज को हर नॉलेज है कि कटौती किस वजह से हुई है, उसका पता। हम डायरेक्टर मैडम से मिले हैं 3 से 4, यही तो एक तभी तो हम अरनास में आए हैं। यहाँ के डीलरों की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें राशन कम दिया जा रहा है और पब्लिकली इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाला कि पब्लिक को राशन कम, इन्होंने अखबार में देना चाहिए, मीडिया में देना चाहिए, ऑनलाइन इनको मीटिंग्स करनी चाहिए, ताकि हम ये राशन कम दे रहे हैं, हमारा कटिंग कैसे हुई, किस वजह से हुई, वो फिर आए तो आरटी पूछेगी ना। डीलर की कोई गलती नहीं है।